महाकुंभ कहाँ से जन्मा? आपकी दौड़ थी परमात्मा को पाने की, उस दौड़ में बहुत सारे लोग मर गए, तो ये भी क्या दौड़ हुई? साधना क्या करनी चाहिए, मंत्र क्या करना चाहिए, प्रयाग राशि की कुछ विशेष विशेषता है। तो बोले गुरुजी फिर इसको महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं? में नहाने की क्या विशेषता है और क्या प्रमाण मिलता है? खाली कुंभ में आपको स्नान, शारीरिक स्नान के लिए आपको नहीं जाना है कि आप ये सोच रहे हो सिर्फ डुबकी लगाने मात्र से सब कुछ लाभ होगा। नहीं, 1 महीना सेवा करना है। सर्वप्रथम मेरा आराध्य को मेरा नमन और आप सबको मेरा आशीर्वाद। आज जो विषय है वो है महाकुंभ को लेकर। लगातार सारे शिष्यों का प्रश्न था महाकुंभ पे गुरुजी कुछ बताएं। महाकुंभ की विशेषता तो सबको कुछ कुछ पता है, पर कहाँ से महाकुंभ जन्मा, महाकुंभ में कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, साधना क्या करनी चाहिए, मंत्र क्या करना चाहिए, कितनी डुबकी लगाना चाहिए, इस टाइप के मेरे पास प्रश्न आ रहे थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको इसको बताऊं आपको, और जल्द से जल्द आप लोग महाकुंभ का लाभ ले पाए। फरवरी बचा है तो उसका आप लाभ ले पाए। तो पहले शुरू करते हैं कि महाकुंभ कहाँ से जन्मा। तो जो भी शास्त्र में वर्णन है वो मैं बताऊंगा। अमृत मंथन के दौरान जब अमृत बाहर आया, विष्णु जी ने मोहिनी का रूप रखा, उसके बाद गरुण देव वो अमृत लेके जा रहे थे, तो 4 बूंदें टपक गई और 4 जगह टपकी जहाँ पे आज कुंभ होता है। एक आपका नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया और प्रयागराज हो गया। प्रयागराज की कुछ विशेष विशेषता है, वो बाद में बताऊंगा क्यों, पर ये 4 जगह कुंभ आपका यहाँ पे होता है। एक आपका महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। जो 6-6 साल में होता है वो अर्ध कुंभ होता है, और जो 12-12 साल में होता है महाकुंभ होता है। तो बोले गुरुजी फिर इसको महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं? ये वृहद महाकुंभ है। जब 12 कुंभ हो जाते हैं उसके 144 साल बाद जो कुंभ होता है उसे वृहद महाकुंभ कहा जाता है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो इसकी अलग ही विशेषता है। तो पहले तो अपने ये जाना कि कुंभ 6-6 साल में भी होते हैं जो अर्ध होते हैं, फिर 12 साल में होते हैं महाकुंभ होते हैं, और जो 144 साल में होता है वो वृहद महाकुंभ यहाँ पे निर्मित होता है। कुंभ में नहाने की क्या विशेषता है और क्या प्रमाण मिलता है? कुंभ में क्यों जाना चाहिए? जो लगातार भीड़ जा रही है, इतने भी सनातनी है, सबकी इच्छा होती है जाना भी चाहिए कि वहां पे हमें जाना है। तो जो मैंने अपना ज्ञान जाना, शास्त्र के साथ जो अनुभव जाना, वही जाना कि खाली कुंभ में आपको स्नान, शारीरिक स्नान के लिए आपको नहीं जाना है कि आप ये सोच रहे हो सिर्फ डुबकी लगाने मात्र से सब कुछ लाभ होगा। नहीं, पर ये झूठ भी नहीं है कि डुबकी लगाने से लाभ नहीं होगा। डुबकी लगाने से लाभ होगा, पर साथ ही साथ में महाकुंभ की जो दूसरी विशेषता है वो है वहाँ के संत, साधु संत। तो वहाँ पे आपको रियल विजडम के लिए, रियल ज्ञान के लिए आपको साधु संत के पास जाना चाहिए कि इस समय वो औघड़, वो साधु संत, वो अद्भुत संत आपको प्राप्त हो जाएंगे जो नॉर्मल दिनों में आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो वहां पे आपको अपनी आत्मिक डुबकी लगाना है साधु संत के चरणों में। आपको अपने मन को शुद्ध करने के लिए साधु संत के वचन सुनने हैं, साधु संत की संगति करना है, 1 महीना सेवा करना है। तो जो आपका शरीर है वो तो गंगा जी शुद्ध कर ही देंगी, पर आपके अनंत काल की आत्मा में जमी कालिक में कोई शुद्ध कर पाएगा तो गुरुजन ही शुद्ध कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको महाकुंभ में गुरुजनों को ढूंढना है और उनकी सेवा, उनकी संगति और उनके वचन को आपको चरितार्थ करना है, तभी महाकुंभ का लाभ है। अन्यथा ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके आसपास है जो नहा धो के आए हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अब आप स्नान कर लिए हैं महाकुंभ से, अब मैं देखूंगा कि आपके चरित्र में गुटखा नहीं खाना, गाली मत बकना, स्त्री को नहीं मानना। अगर अभी भी करो फिर क्या मतलब निकला? तो क्या गंगा जी में दम नहीं? दम है, पर यहाँ पे जो डुबकी है वो आत्मिक डुबकी की बात है। अमृत बरसा है, चलो अमृत आ गए, पर अपन सोचे कि सिर्फ डुबकी, शारीरिक ही डुबकी से ही सब कुछ लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो महाकुंभ में आत्मा की डुबकी लगाने वाला कुंभ है, जो 1.5 महीने आपको साक्षात भगवान के रूप में गुरुजन आपको प्राप्त होते हैं। तो पहले तो ये जाने। दूसरा, अभी आज भगदड़ का वीडियो आया, इसलिए बताना बहुत अनिवार्य है। ये बहुत अनिवार्यता से जाने कि शास्त्र में ही लिखा है कि जो लोग स्वयं ना जा पाए और उनके बिहाफ में उनके ही कुल के कोई बच्चे या भाई जाते हैं तो अपनी माता पिता का नाम और गोत्र बोल के डुबकी लगाते हैं तो भी उनको लाभ मिलेगा। शास्त्र में एक जगह वर्णन मिलता है कि अगर कोई वहां पे जाके जल लेकर आपको आ जाता है और आप घर में स्नान करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो कृपया करके जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल चेष्टा न करें इतनी भीड़ में जाने की। महाकुंभ में जाने की चेष्टा रखना अच्छी बात है, मुफ्तन रखना बुरी बात है। कि जब आपका शरीर 70-80 के ऊपर जा रहा है, जहाँ आपको ऑक्सीजन कमी होगी, जहाँ बच्चा दौड़ नहीं सकता है, बल कम है, और वो चला जाए तो गलत बात है। आज बहुत मृत्यु हुई, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो पहले तो ये जाने की जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बीपी है, ऑक्सीजन का इशू है, ऐसे लोग बिल्कुल भी वहाँ पे ना जाएं। और शास्त्र ने वहाँ पे इसलिए वर्णन शायद किया होगा कि जब कोई ना पहुंच पाए तो उसके बिहाफ में भी डुबकी लगाने वाले को भी लाभ मिलेगा, उसका नाम और गोत्र करके। तो एक डुबकी की बात करूं कि पहली चीज तो है कि यहाँ पे 7 डुबकी लगानी चाहिए। क्या लाभ मिलेगा? तो शास्त्र जो कहता है 5 डुबकी के बारे में कि 5 देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। क्या? पहली डुबकी में विष्णु जी प्रसन्न होंगे जो मोक्ष प्रदान करेंगे आपको। तो पहली डुबकी आपने लगाई, शिखर में हाथ तक की डुबकी लगाई, तो पहले तो आपको मोक्ष प्रदान होगा। दूसरा बताया गया है कि शिव जी प्रसन्न होंगे, जो जब शिव प्रसन्न होंगे तो आपको ऊर्जा से बलिष्ठ करेंगे और इस जीवन में काल पे विजय प्राप्त करेंगे। कि जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल भय होता है, भय मुक्त करने की स्थिति आपको आएगी। तीसरी चीज बताई कि
गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु ग्रह प्रसन्न होगा तो आपको ज्ञान और विजडम प्राप्ति होगी। चौथी चीज, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तो शारीरिक रोग को खत्म करेंगे। और पांचों बताया गया कि नवग्रह का दोष का शमन होगा। और जो 2 डुबकी है वो एक अपने कुल देवता कुल के नाम से आप अपना लगा सकते हैं और एक डुबकी स्वयं के लिए अपना लगा सकते हैं। तो 60 डुबकी जरूर लगाएं। एक आध डुबकी लगा के ना आए तो 60 डुबकी अपन लगाएं। पूरब की तरफ फेस करके आप डुबकी लगाएं। डुबकी के लिए मुहूर्त लोगों ने पूछा कि क्या सिर्फ गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप संध्या काल में लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पे विवाद कर रहे हैं कि संध्या काल में, बिल्कुल नहीं। आप संध्या को भी, क्योंकि वहां अगर पहुंचे तो ये जो 45 दिन जो आपको 1.25 महीना 1.5 महीना मिला है, आउटस्टैंडिंग पीरियड है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में लगाते तो अच्छी बात है। अगर संध्या काल में, प्रदोष काल में जब आरती होती है उस समय भी लगाते तो कोई भी बुराई नहीं है यहाँ पर। तो समय का नहीं, जो लोग भगदड़ बच रहा है या रात्रि जागरण करना पड़ा तो ऐसा ना करें, विशिष्ट वहाँ पे है। अमृत स्नान का क्या लाभ है? जो अमृत स्नान के बारे में बात चल रही है, अमृत स्नान क्या है, तो बेसिकली अलग अलग समय में ये बताया गया कि हरिद्वार में कब कुंभ होता है, प्रयागराज में कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में आते हैं तब प्रयागराज में कुंभ होता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपका मन, आपका शरीर की ऊर्जा एक हो गई है, इसलिए विशेष। तो अमृत मुहूर्त जैसे आज मौनी अमावस्या है तो यहाँ पे चंद्र और सूर्य एक राशि में मकर में होंगे आज, इसलिए यहाँ पे इसकी विशेषता और बढ़ गई। उसके कारण लोग विशेष तौर पे अमृत स्नान में जाते हैं कि यहाँ पे आपका अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कहानियां मिलती है। पर सबसे मैंने अगर एस्ट्रोलॉजिकल भी हेल्प बात करूं मैं, कि सूर्य जब चंद्र एक साथ आते हैं तो आपकी फिजिकल और आपकी एस्ट्रल, आपकी आत्मिक बॉडी एक हो जाती है। तो यहाँ के स्नान का महत्व ज्यादा है। बट बाकी दिनों का स्नान का महत्व भी ऐसा नहीं कि नल है या जीरो है, पूरा लाभ मिलेगा। थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ता है, बस थोड़े बहुत के लिए बहुत ज्यादा आप रिस्क लेते हो। जैसे 6-6 करोड़ 5-5 करोड़ लोग जा रहे हैं तो कहूंगा कि ये अमृत स्नान है। और बाकी सारे दिनों में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ में अगेन शारीरिक डुबकी इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसका अपन को ध्यान रखना है। आत्मिक डुबकी लगाना है आपको। जो महाकुंभ है अपने भारत में कब से देखा गया लिखित में कि कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो 6वीं शताब्दी से देखा गया है। आदि शंकराचार्य जी ने स्थापना करी थी, वहां से ये मेले की, इतने बड़े मेले की, कुंभ मेले की, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे तटों में होते बृहद रूप में पहुंच गया। जितने भी सनातनी लोग हैं बिल्कुल जाएं, बहुत कोई वो नहीं है। बट ये जरूर हेल्थ वाइज अपना ध्यान देते जाएं। बुजुर्ग और बच्चे बिल्कुल ना जाएं, और जो रोगी है वो ना जाएं। शास्त्र ने पहले ही वर्णन किया है कि रोगी के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए नो कंडीशन। तो आप घर में भी आनंद लें। और जितने लोग शांत हुए हैं उन सब के लिए बहुत दुख है मुझे। मैंने जो विभत्स वीडियो देखा, विभत्स घटना जो मैंने देखी, तो आप सबको कहूंगा वो घटना आप लोग भी देखें और समझें कि आपकी दौड़ थी परमात्मा को पाने की। उस दौड़ में बहुत सारे लोग मर गए, तो ये भी क्या दौड़ हुई। तो बहुत सारे लोग दौड़े स्नान के लिए, पर आपने मनुष्यता को ही खो दिया, आपने देखा ही नहीं। भीड़ आते ही चली गई, मुझे नहाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सखाड़े के साधु संत आए, नागा साधु संत आए, अब हम नहाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आप एक तरफ तो आप बड़े सात्विक जा रहे हैं, बहुत सात्विक, कि हम यहाँ पे अपने चरित्र को, अपनी आत्मा को पवित्र करने जा रहे हैं, और एक तरफ आप ऐसे तामसी हो जाते हैं। तो वहां पे भी जाए, एक दूसरे को धक्का ना लगे, एक दूसरे की सहायता करें। गवर्नमेंट तो सब कर रही है, पर फिर भी कितना करिए, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आप सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, बिल्कुल ना सोचें कोई दूसरा है। सब आपके मम्मी पापा है, सबके बच्चे, आपके बच्चे, सब आपका परिवार है। तो मैं बस यही सलाह दूंगा, सब एक दूसरे का ध्यान रखें, संयम बना के रखें। स्नान में जो पहले जाना चाहता है उसको पहले जाने दें, बिल्कुल धक्का मुक्की ना करें, वरना ये जो दुखद घटना हुई है तो बहुत ही दर्दनाक है ना। उसके लिए मैं क्या बोलूं, सांत्वना कहना भी बहुत छोटा शब्द है। परमात्मा उनकी आत्मा को स्वर्ग में और चरणों में वास दे, कि वो जिस जगह गए हैं ऐसा माने चलो कि प्रभु उनको चरणों में वास दे। और आप सब इसे शिक्षा लें, सब लोग जाएं, खुशी से कुंभ जाएं, खुशी से कुंभ मनाएं। खूब सारा आशीर्वाद, और आप सबको कुंभ के महापर्व की ढेर सारी बधाई।